जात रहे सीमा पहले से बाद में ओकर चाची गए घास काटे और चाचा तो कोई और लड़की सब खेलते देख ले मैदान में तो उके बहुत पसंद आ गए तो आए के कहा था कि कल से हम जाबो गेंदा खेले। सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते एक दिन चल गई घास काटने के लिए, तो वहाँ देखा कि मैदान में बहुत गेंदा बड़े बड़े लोग खेल रहे थे। मैं जैस्मिन नाच बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बाल विवाह व शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने वाली सीमा कुमारी को अमेरिकी सरकार ने $1 लाख देने की घोषणा। झारखंड राज्य के साथ साथ देश का नाम रोशन करने वाली जिनकी प्रतिभा की गूंज देश विदेशों में भी है और अपने प्रांत का नाम ऊंचा करने के साथ ही साथ हमारे झारखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। खासकर झारखंड के वो खिलाड़ी जैसे कि दीपिका कुमारी, कोमोलिका वारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, यह सभी हाल में ही काफ़ी चर्चा में रही है। अपनी प्रतिभा से अपना और पूरे झारखंड का नाम रोशन करने का काम किया है। अब इनमें एक और नाम जुड़ गया है जो कि रांची की सीमा कुमारी का है, जो मांझी प्रखंड के अंतर्गत डहू गांव की रहने वाली है। यह एक फुटबॉलर है और इन्हें ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड भी दिया जा रहा है। इस अवार्ड के तहत ही इन्हें $1 लाख भी दिया जाएगा, जिसकी घोषणा अमेरिकी सरकार कर चुकी है। $1 लाख की इंडियन रुपए में बात करें तो यह लगभग 73,51,000 रुपए है। रांची की सीमा कुमारी को मिलेगा $1 लाख का ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीमा कुमारी कौन है और उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया जा रहा है और यह जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है। और मांझी क्षेत्र की रहने वाली सीमा कुमारी जो कि महज 17 साल की है और बेहद गरीब एवं किसान परिवार से हैं। बताते चले कि इनको यह अवार्ड शिक्षा का अधिकार और बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड के तौर पर दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि जब इनका सिलेक्शन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो इसी साल अप्रैल महीने की बात है, जब यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चुनी गई थी, तब भी सीमा कुमारी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस है, उन्होंने भी सीमा कुमारी को लेकर प्रशंसा का एक ट्वीट किया था और अब सीमा दोबारा चर्चा में है जब इन्हें ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड दिया जा रहा है और इसके तहत इन्हें $1 लाख दिया जा रहा है, जो हमारे देश के हिसाब से लगभग 73,51,000 रुपये है। ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड उनके लिए है जो असाधारण प्रतिभावान, मतलब कि जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, साथ ही बड़े स्तर पर समाज और शिक्षा को प्रभावित करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको ही यह अवार्ड दिया जाता है ताकि इससे बाकी लोग या फिर बाकी स्टूडेंट भी प्रभावित हो सके। इस अवार्ड की शुरुआत इसी साल शिक्षा जगत में काम करने वाली कंपनी चैंग और ब्रिटेन की वार्के फाउंडेशन के द्वारा किया गया है और इसी साल स्टूडेंट को भी, यानी जिनको ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हें $1 लाख देने की घोषणा की है और इस अवार्ड के लिए टॉप 50 स्टूडेंट को चुना गया है, जिसमें इस साल टॉप 50 में भारत के 4 स्टूडेंट शामिल हैं, जिनमें प्रथम नाम सीमा कुमारी जो कि झारखंड से है, दूसरा कैफ अली, तीसरा आयुष गुप्ता और चौथा विपिन कुमार शर्मा है। ये चारों ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड के टॉप 50 में चुने गए हैं। सीमा कुमारी की बात करें तो यह रांची के और मांझी थाना क्षेत्र के डहू गांव की रहने वाली है। बेहद गरीब परिवार और माता पिता दोनों किसान हैं। मालूम हो कि एक समय था जब फुटबॉल खेलने के लिए सीमा शॉर्ट्स पहनती थी तो उनका लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी इसकी परवाह नहीं की और वह फुटबॉल खेलती रही और 2012 में वह युवा क्लब की फुटबॉल टीम में शामिल हो गई। सीमा की प्रतिभा यानी उसके टैलेंट को देखते हुए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई करने के लिए आमंत्रित किया और सीमा कुमारी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के पीछे एक संस्था का बड़ा ही अहम योगदान है, जो युवा क्लब संस्था है। सीमा कुमारी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में इसी संस्था का काफ़ी बड़ा हाथ है। इस संस्था के बारे में आगे बताऊंगी और इससे पहले हम अगर सीमा कुमारी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की जर्नी देखें तो वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2012 में युवा क्लब की टीम में शामिल होने के बाद 2016 में वह फुटबॉल खेलने के लिए स्पेन गई। उसके बाद 2017 से 19 के बीच में ही स्पेन में कोचिंग कोर्स के लिए चुन लिया गया। इसके बाद वाशिंगटन में लीडरशिप में भाग लेने का मौका मिला और यहाँ आकर पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ गया, मतलब कि पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ने लगी और वापस आकर उसने गांव में लड़कियों को ट्रेनिंग देने का भी काम शुरू किया। साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ भी उनको जागरूक करने लगे और उसके बाद उन्होंने 2019 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते का मैनेजमेंट कोर्स किया।
उसके बाद अमेरिका में ही स्कूल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत 1 साल तक रही। यहीं से उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, जहां उनका सिलेक्शन हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनकी जो जर्नी है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वह काफ़ी जगह जा चुकी है। और जो संस्था है युवा क्लब, जिसने कि सीमा कुमारी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की है। युवा क्लब संस्था की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई है और इसकी स्थापना फ्रेड ग्लास्टर और रोज थॉमसन के द्वारा की गई थी। यह दोनों अमेरिका से हैं और यह जो संस्था है जो सिर्फ झारखंड में काम करती है और यह झारखंड में लड़कियों की सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प करके और समाज में आगे बढ़ने और ऊपर उठाने का काम करती है। इस संस्था के द्वारा झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल खेल का आयोजन किया जाता है, जहां से टैलेंटेड खिलाड़ियों को चुनते हैं और उनको आगे तक ले जाते हैं। जैसे कि इस संस्था ने सीमा कुमारी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का काम किया है। जात रहे सीमा पहले से कर बाद ने ओकर चाची गए घास काटे और चाचा तो कोई और लड़की सब खेलते देख ले मैदान में, तो ओके बहुत पसंद आ गए। तो आए के कहा था कि काल से हम जाबो गेंदा खेले फुटबॉल वाला में, ऐसे कर बिहान से जाए लागल। ई जे फुटबॉल वगैरह सब ओके इंटरेस्ट लागल, घास छोले जात रहे। और तुहिन वास्तव में देखा जाए कि किसान क्षेत्र से बिलोंग कर किसान है कब तुहिन, है नहीं? तो ये चीज बताओ कि उके फुटबॉल में रुझान आल तो कौन ईसन क्लब है कई उ केकर माध्यम से गए, उसन कोई क्लब वगैरह सब केकर माध्यम से, कोई उसर उकर सलाहकार कर तौर पे, या फिर कोई इंस्ट्रक्टर, या फिर कोई टीम वगैरह सब? टीम से हुए से आवत रहती यूट्यूब से आओ कोई, हाँ तो हे मन के देख रहे ना, हमनी के घर घर कर एक दो छुआ पहले और जात रहते, तो ये मन के देख ले और हम चलाल थे। हाँ और खेलते खेलते फिर अथी कोचिंग करवाए लागल। हाँ। तब फिर स्पेन गए रहे एक बार। तो स्पेन खेले जा रहे? हाँ, डबले छुआ जाए रहते। हाँ 6-7-8 को सेकेंड। तो ये जे है कि हुटूप होला, तो वो सब तो अंग्रेज फॉरेनर वगैरह सब हथिन, ब्रिटिश वगैरह सब का ओहे मन प्रशिक्षण वगैरह सब देवत रहथिन? हाँ, विदेश से आला। विदेशे होला हाँ, अंग्रेज मन नहीं? अंग्रेज हाँ। तो फिर स्पेन गए तो फिर वो फुटबॉल खेले जा रहे। हम्म। और उसन कोई सेमिनार वगैरह सब में इकर काले की एक चीज बात उठा रहे है नी, लड़की का क्षेत्र में और गरीब फैमिलीज जे भी उ मनकर प्रताड़ित या फिर उ कुछ आवाज उठा रहे, तो उकर लिए उके पूरा वर्ल्ड इके नामित कर ले। और आज कर अखबार में भी प्रकाशित होले कि यूएस गवर्नमेंट, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि पूरा दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में जानल जाएला, है नी? तो उके उकर तरफ से इके मतलब बहुत जल्दी इके कुछ राशि वगैरह सब मुहैया होते, उसन तो इनको कुछ पता चल हो ना? इसके पेपर में पढ़ है? पेपर में नहीं पढ़ा आज? ओ, तो तोर बेटी अभी कहाँ हो से बतला बता। सीमा कुमारी अमेरिके में है। अमेरिके में है? तो कितना दिन पहले गए? 22 तारीख के जाए। 22 तारीख के जाए। तो फिर हाल फिलहाल में उकर से कुछ बात हो रही? हुने से हवाइला, हिने से नहीं हवाइला। तो सोची देखिए डाउन स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। उसके बाद पढ़ते पढ़ते एक दिन चल गई घास काटने के लिए, तो वहाँ देखा कि मैदान में बहुत गेंदा बड़े बड़े लोग खेल रहे थे। तो उसको समझ में आया कि हम भी ज्वाइन करके खेलते हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो पढ़ाई भी करने लगी, उसके बाद में वो खेलने भी लगी। खेलने के बाद वो खेलते खेलते कोचिंग भी करवाने लगी। वही कोचिंग करवाने लगी? हाँ, वही कोचिंग करवाने लगी। मतलब ट्रेनर बन गई? हाँ ठीक। उसके बाद खेलते खेलते उसके बाद 2012 में एक बार उसको मिला स्पेन जाने का मौका, फुटबॉल के टाइम में गेंदा खेलने के लिए। गेंदा खेलने के लिए चल गई, उसके बाद में वहाँ से जीत के आई, तो उसका और हौसला बढ़ गया। उसके बाद एक बार गया फिर लंदन, फिर एक बार स्पेन गए, उसके बाद 3 बार अमेरिका गए, 3 बार गए। उसके बाद में एक बार फिर अगले साल पढ़ के आए, साल भर के लिए वहाँ से। उसके बाद पढ़ के आए, उसके बाद में फिर अब 4 साल का लिए फिर वहीं हो गया। आज पेपर अखबार में कुछ उसके बारे में दर्शाया गया है कि उसका सिलेक्शन हुआ है, कुछ डॉलर वगैरह सब उसको मिलेगा।
तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? प्रभात खबर सुबह पढ़े थे। ठीक है, आपको कैसा महसूस हुआ वैसे जानकारी? बहुत अच्छा हुआ। सिकंदर महतो है। माँ कुमारी को अभी बहुत हम लोग को गर्व है और मांझी खास और मांझी प्रखंड के लोगों में एक नाज है। आज सीमा कुमारी एक गरीब परिवार से ऊंचाई आज आसमान को छू रहा है और ऊपर वाला कर और आगे बढ़े। आज उनका बाप बहुत गरीब परिवार से था, एक छोटा सा सूता फैक्ट्री था, वहाँ से पालन पोषण कर रहा था, वो भी बंद हो गया। जो बंद होने के बाद वो अभी मामूली खाना वाना बना के आज ऊपर ला के देने का ऐसा जगह में पहुँचाया कि जो पूरा झारखंड में उसको एक अभी से जान रहा है लोग। और उनका मकसद उनका पढ़ाई लिखाई से बहुत उसका उस लड़की का उनका ख्वाहिश था। लोगों को देखा खेल कूद में, खेलने के बाद उसका मिजाज बना के हम भी इस तरह कर, लेकिन उसका मन खेलने में नहीं था, पढ़ने लिखने में बहुत आगे था। पढ़ाई लिखा करके आज अगर यहाँ पर है जितना लोग फुटबॉल या पढ़ाई कर रहा, आज जो अंग्रेज लोग आया उन्होंने आके गाड़ी के साधन दे के लोगों को खिला कर पढ़ाई पढ़ा कर आज ये नज़र खुला है। और आने वाला दिन में और इसका देखा हिस्सा में आने वाला भविष्य में हो सकता है और सीमा कुमारी कोई पैदा हो सकता है। ठीक है, आप एक चीज़ बतलाइए, ये कारनामा या फिर ये जो मुकाम या पहचान या फोकस या स्टूडेंट्स या फिर जो भी बोला जाए लड़कियों में एक्टिवनेस लाने का बाद ये जो विदेशी है अंग्रेज का श्रेय जा रहा है। लेकिन बहुत कोई नौजवान युवक शख्स अपना गठन करके या टीम बना करके वो सब अपने आप को क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? सो बताइए, क्योंकि कल के दिन में कोई एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? दो पहलू को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो एक चीज़ है कि इसको लोग बांटने का काम कर रहा है। अभी आज अंग्रेज का देन है, उसको लोग मजबूर करने अपना सिरे लेने का काम कर रहा है। जब से ही अंग्रेज यहाँ आया और आने के बाद लोगों को खेल कूद में पढ़ाई लिखाई में नज़र खुला है, आज उसका नकल डुप्लीकेट लोग कर रहा है और उसको मजबूर करने का प्रयास कर रहा है। आज इसका देन है कि आज हर गांव में हर जगह में अच्छा से अच्छा लोग खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पढ़ने वाले भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे। जो अंग्रेज सबका योगदान है और मांझी प्रखंड का, और ये हुटुप में वो युवा क्लब का जो बात आ रही है जहाँ से ये सीमा कुमारी निकली हुई है, तो आप उसको किस नज़रिया से देखते हैं? सीमा कुमारी आज हुटुप में जो अंग्रेज आके बसे हुए हैं उसी का देन है कि आज सीमा कुमारी वहाँ से पढ़ के निकली है। लेकिन वहाँ उसको देखा कि अंग्रेज बहुत इस तरह का पार्टी का आगे बढ़ रहा है। अंग्रेजों का प्रयास मजबूर करने के लिए लोग इसको खंडन कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद सफील अंसारी हुआ और मांझी प्रखंड खादरपुर की विधायक प्रतिनिधि। कम उम्र में बहुत अच्छा ही हासिल किया क्योंकि सिस्टर है और सपोर्ट भी होता था। यहाँ तक जाने के समय उनको सपोर्ट भी किए। यहाँ वीडियो यहाँ तक जाना था, कुछ सिग्नेचर वगैरह सब कुछ सपोर्ट किया वहाँ जाने के लिए। कि अच्छा लगा कि इतना अच्छा जगह में चल गई है, इसके लिए बहुत अच्छा। समाज को क्या प्रेरणा मिलेगा जो बच्चा है या फिर बच्चिया है, क्या कि अभी बच्ची वगैरह सब वैसा इंटरेस्ट वगैरह सब गिने चिने वगैरह सब ये एक मिसाल कायम कर दी, तो समाज को क्या प्रेरणा मिलेगा? समाज में नहीं, वो हर घर में वो बस गई है, उसका प्रेरणा हर घर में हो रहा है अभी। उसको देख के हर कोई अपना बच्चा को खेलने के लिए भेज रहा है, फिर उस स्कूल में एडमिशन भी दे रहा है। उस लोग को ये महसूस हो रहा है कि हम लोग को वहाँ पढ़ाना चाहिए ताकि अगला हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे। स्कूल का नाम क्या है उस स्कूल? युवा हाउस। ये युवा हाउस किस टाइप का, कितना साल से ये मतलब एक्टिव जोन में है, और वहाँ पर कैसा इंसान या फिर शख्सियत या फिर इंस्ट्रक्टर वगैरह सब मौजूद है? वहाँ पर तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर घर वो आते थे उनका, तो वहाँ पर जो टीचर लोग थे वो अच्छा उन लोग को सलाह देते थे, और बाकी और लड़की लोग को भी सलाह देते थे कि यहाँ पर जाइए, अच्छा से ये होता है, पढ़ाई भी होता है, प्लस आगे का ही कुछ एक्सपोजर के रूप में मिलेगा, आगे अच्छा कीजिए। इसमें बतलाया जा रहा है कि बहुत अहम भूमिका है वो सब अंग्रेज का देन है। हाँ, भूमिका है क्योंकि वो लोग घर आके ही उन लोग को सपोर्ट किया। वो लोग घर आता था, आके बताता था, उसके बाद ये लोग में इंटरेस्ट ला के उस जगह पे ले गया। तो हुकूमत पर उन लोग का बहुत ही बड़ा भूमिका है। अनिल कुमार महतो।